अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये मोबिलाइजर का डायग्राम है और ये गाड़ी है लैंड क्रूजर प्राडो 1 HD FTE। ठीक है, ये इंजन इसमें लगा हुआ है, आर्टिफिशियल किया हुआ है। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और OBD पोर्ट भी से नहीं लगी हुई थी कंप्यूटर के साथ, ताकि स्कैनर पर इसका डेटा वगैरह देख सकूं या कि मोबिलाइजर देख सकूं काम कर रहा है या नहीं। तो गाड़ी में मसला था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसकी वायरिंग चेक करने में मुझे काफ़ी मुश्किल हुई। तो मैंने कहा कि आप लोगों से भी ये चीज़ शेयर कर ली जाए। तो गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई थी। तो अभी 10-15 दिन 20 दिन हो चुके हैं गाड़ी स्टार्ट की हुई और अभी चल रही है। ठीक है जी, ये इसका जो मोबिलाइजर ECU है उसका, ठीक है जी, डायग्राम है। और ये जो इसकी रेटिना कॉइल लगी होती है उसका डायग्राम है। इसका पार्ट नंबर भी मैंने साथ में लिखा हुआ है। ये रेटिना कॉइल है 99-783-60-110। ठीक है, ये इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल आ जाए कि इस पार्ट नंबर की जो रेटिना कॉइल है किस किस गाड़ी में आती है। और ये मोबिलाइजर ECU का पार्ट नंबर है 99-780-60-250। ठीक है, ये भी आपको इंटरनेट पे अगर सर्च करते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये जो मोबिलाइजर ECU है ये किस किस गाड़ी में आता है। तो इसके जो पिन आउट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये वायरिंग की तरफ से मैंने बनाए हुए हैं जब इसे मैंने चालू किया था, क्योंकि इसके पिन आउट सीधे करने के बाद भी ECU के साथ या स्कैनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, लेकिन ये काम कर रहा था जिस तरह देसी बंदा चेक करता है। ठीक है जी, ये जो इसकी पहली पिन है ये डायरेक्ट करंट है, दूसरी पिन इसकी इग्निशन स्विच की है और तीसरी पिन जो है इसकी ये सिक्योरिटी इंडिकेटर की लाइट की है, जो कि पहले नहीं लगी हुई थी। तो मैंने इसके साथ एक इंडिकेटर लगाया ताकि मुझे पता चल सके कि इसका जो मोबिलाइजर है वो काम कर रहा है या नहीं। 4 और 5 नंबर खाली है, 6 और 7 नंबर ये कंप्यूटर में जाती हैं। 8 नंबर ये जो रेटिना कॉइल है इसकी 1 नंबर पे आती है। 9 और 10 भी लगती हैं। ठीक है, तो इसके पिन और नहीं मैंने लगाया क्योंकि इसमें लगनी भी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी वायरिंग डिस्टर्ब थी। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए या मोबिलाइजर को सिर्फ जो गाड़ी को स्टार्ट करना है उसके लिए सिर्फ यही पिन आउट ज़रूरी था। ये जो 11 नंबर है ये 4 नंबर पे लगती है, 12 नंबर 5 नंबर पे और जो 13 नंबर है ये 6 नंबर पे। 14 नंबर ग्राउंड है इसकी। और ये जो मोबिलाइजर की अर्टिना कॉइल है इसकी जो 7 नंबर है ये भी ग्राउंड की है। ठीक है, इस गाड़ी को स्टार्ट करने में मुझे काफ़ी मुश्किल हुई क्योंकि एक तो स्कैनर अटैच नहीं हो रहा था, यानी कि OBD पोर्ट नहीं लगी हुई थी। बाद में मैंने अटैच की उसके साथ और OBD पोर्ट लगाने के बाद भी ये जो मोबिलाइजर सिस्टम है ये कम्युनिकेशन उसके साथ नहीं थी। वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि इसके कनेक्शन सीधे करने के बाद जब मैंने उसे चेक किया तो कैसे पता चला कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं ये जो सब्ज कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है ये इसकी सिक्योरिटी की लाइट है। और इसका ये जो मोबिलाइजर सिस्टम है ये पहले का अलग किया हुआ है चाबी स्विच से। ठीक है, ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है सिक्योरिटी की है, ये पहले नहीं लगी हुई थी। LED जो इसकी ग्रीन कलर की है ये मैंने ऐड किया साथ में ताकि मुझे पता चले कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो अभी जैसे कनेक्शन स्विच मैं ऑन करूंगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी ग्रीन कलर की। ठीक है, जैसे कनेक्शन स्विच ऑन किया ये चेक लाइट मैंने इसी तरफ निकाली हुई है और OBD पोर्ट भी साथ में लगाई हुई है स्कैनर कंप्यूटर के साथ, जो कि पहले नहीं लगी हुई थी। ये चेक लाइट है और ये सिक्योरिटी की लाइट है, ये वाली ब्लू कलर ग्रीन कलर की। तो जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये लाइट बंद होती है, इसका मतलब यही है कि इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है ये काम कर रहा है। अभी इग्निशन स्विच बंद किया और इसकी सिक्योरिटी की लाइट ब्लिंक करना शुरू हो